हो चुका है और हम लोग पूरी कॉन्फिडेंस का साथ बोल सकता हूं कि पहला चरण में ही हम लोगों बीजेपी 110 सीट तक हम लोग जीत चुके हैं, जो हमारे आकलन है। और मेरा मानना है, ये मेरा खुद का, मैं हर सभा में बोल रहा हूँ, इस बार असम में हम लोग 100 सीट मिलेगा, बांग्ला में 200 सीट मिलेगा। असम में सेंचुरी होगा, पश्चिम बंगाल में डबल सेंचुरी होगा। पहले मैं ये बात शायद 16 तारीख बोले थे, बोलने का बाद मुझे भी लगा था कि मैं थोड़ा ज़्यादा बोल दिया क्या, लेकिन अभी जब मेरा 45 से 50 चुनाव सभा हो चुका है, अभी मैं दावा का साथ बोल सकता हूं, जो सुनामी आया है, मेरा लगता है कि 200 से भी अगर ऊपर चला जाए तो कोई भी आश्चर्य का बात नहीं है। मैं पश्चिम बांग्ला का 2016, 19 हर चुनाव में आया हूं, लेकिन इस बार जो लोगों का अंदाज है, लोगों का जो एक प्रकार बीजेपी के लिए जो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। जब से पहला चरण में चुनाव आयोग ने फुल प्रूफ इलेक्शन करवाया, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट सेकेंड फेज में आ रहा है। लोग अभी खोल के बीजेपी के लिए बोलना शुरू कर दिया। जो पहले लोग वोट देने वाला थे, लेकिन बोलने के लिए थोड़ा सा सबका मन में एक संतरास का एनवायरनमेंट था, थोड़ा सा दिक्कत लगते थे। लेकिन परसों दिन पहला चरण का जो चुनाव हुए, 93-94% तक वोट मिले, उसका बाद काल पूरे से पूरा माहौल परिवर्तित थे और लोगों का बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आया है कि चुनाव बीजेपी जीतने वाला है। अभी लोग बाहर निकाल के आ गया है और एक प्रकार से जो हम वेव का बात करते थे, अभी वो सुनामी तक पहुंच चुका है, ये हमारा मानना है। भाई और बहनों, बंधुगण, हमारे लिए, असम के लिए, त्रिपुरा के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए, देश के लिए ये चुनाव क्यों जरूरी है? लोग पूछ सकता है कि आप असम का मुख्यमंत्री हो, इतना समय आप लोग क्यों पश्चिम बंगाल में दे रहा है, पश्चिम बंगाल में बाहर का लोग क्यों आया है? बहुत सारे प्रश्न चिन्ह टीएमसी का लोग उठाता है। भाई और बहनों, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? डेमोग्राफी की परिवर्तन है। ये जो डेमोग्राफी है, जो परिवर्तन हो रहा है, हम लोग 4 प्रदेश इसमें इंटरलिंक है। आप लोग जानते हैं कि जो इंडो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर भारतवर्ष की 5 स्टेट शेयर करते हैं। एक वेस्ट बंगाल और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का बीच में जो बॉर्डर है, ये कुल बॉर्डर की 54% है। फिर त्रिपुरा 21% शेयर करते हैं, मेघालय 11% शेयर करते हैं, मिजोरम 8% शेयर करते हैं और असम 6% शेयर करते हैं। इसका मतलब हमारे जो डेमोग्राफी देश का परिवर्तन हो रहा है, वी कैनॉट सी इलेक्शन ऑफ पश्चिम बंगाल इन आइसोलेशन ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। मैं क्यों ये बोल रहा हूं? आज ये 500 स्टेटों का एक का भी बॉर्डर खुला रहेगा, इसका इंपैक्ट दूसरा स्टेट में पड़ने वाला है। अगर मालदा, मुर्शिदाबाद से लोग आते हैं, इसका इंपैक्ट खाली पश्चिम बंगाल में ही सीमित नहीं होते हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और तमाम नॉर्थ ईस्ट का स्टेट इससे प्रभावित होते हैं। हमारे जो डेमोग्राफी का चेंज है, ये बहुत फास्ट हो रहा है। अगर आप लोग देखें तो असम में अभी लगभग 40% मुसलमान जनसंख्यिकी हो चुका है और 60% आज हिंदू का जनसंख्यिकी है। पश्चिम बंगाल इज ऑल्सो क्रॉसिंग 30% बेंचमार्क इन दी सेंसस। अभी जो सेंसस चल रहा है, खाली आप अगर स्टेटिस्टिकल फॉर्मुलेशन करेगा, बाकी डिटेल में हम नहीं जाता हूं, इसलिए डिटेल जाने से संख्या और बढ़ेगा। इसलिए जो बांग्लादेश से जो लोग घुस रहा है, ये स्टेटिस्टिकल प्रोजेक्शन का आगे चल रहा है, पीछे नहीं। स्टेटिस्टिकल प्रोजेक्शन स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन होते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन में भी पश्चिम बंगाल का जो डेमोग्राफी है, हिंदू मुस्लिम प्रोपोर्शन, ये 30% क्रॉस करके जाएगा। मतलब आज पश्चिम बंगाल एंड असम, ये दोनों स्टेट, हिंदूज आर गोइंग टू लूज ईच मेजॉरिटी
विद इन नेक्स्ट 2 डिकेड्स। पहले असम गिरेगा, फिर बंगाल गिरेगा। त्रिपुरा, मेघालय, दे हैव स्ट्रिक्ट ट्राइबल लॉज, जमीन मिलना मुश्किल है, लेकिन इसका सीधा इंपैक्ट पड़ते हैं असम एंड पश्चिम बंगाल में। और असम एंड पश्चिम बंगाल से फिर ये स्प्लिट होते हैं टुवर्ड्स झारखंड एंड बिहार। इसीलिए इस बार पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है, यह चुनाव का ऊपर सभी लोगों का नजर है। देश का पूर्वोत्तर एंड नॉर्थ ईस्ट, ये दोनों की भविष्य इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव का साथ जुड़ा हुआ है। लोग पूछ सकता है ऐसा क्या है, क्यों है? इसका जो मूल कारण है बॉर्डर फेंसिंग। आज अगर आप देखें, ममता बनर्जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पश्चिम बंगाल, सेंट्रल गवर्नमेंट से आप हर इशू में फाइट करो, लेकिन जब देश का मुद्दा आते हैं तो अब आपको इसमें फाइट करने का, मेरा लगता है ये जो आपने काम किया, ये आपने देश के लिए गुनाह किया। आज आप लोग स्टेटिस्टिकली देख सकता है, पश्चिम बंगाल में जो 456 किलोमीटर का बॉर्डर फेंसिंग जो भारत सरकार ने असेसमेंट करके निकाला है कि यहां में बॉर्डर फेंसिंग अभी हो चुका है, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट अभी तक ओनली 77 किलोमीटर का लैंड ही भारत सरकार को हैंड ओवर किया है। आप सोच सकता है कि 456 किलोमीटर का जो फेंसिंग फिजिबल है, इसमें पश्चिम बंगाल सरकार ओनली 77 किलोमीटर ही जमीन भारत सरकार को फेंसिंग के लिए दिया है। मतलब ये पूरे सीमा, असम में हम लोग फिजिबल फेंसिंग 100% कर चुका हूं, त्रिपुरा में जोर से फेंसिंग का काम चल रहा है। ओनली एक ही स्टेट है जो भारत सरकार को बॉर्डर फेंसिंग में कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वो एक ही सरकार है, ये है पश्चिम बंगाल सरकार। आपको जान के आश्चर्य होगा, पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट इज मॉनिटरिंग दिस मैटर कि भाई आप जल्दी जल्दी जमीन दीजिए। कोर्ट ने 25 तारीख 23 तारीख कोर्ट में सुनवाई हुआ इस इशू का ऊपर। 27/1/2026 में वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि कैसे कैसे जमीन बीएसएफ को दिया जाए। 25 अप्रैल इसका ऊपर फिर सुनवाई हुआ और हाई कोर्ट ने नाराजी जताते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को 25,000 रुपया का फाइन भी किया। मतलब आप सोच सकता है, खाली लोग ही आक्रोशित नहीं है, जुडिशियरी से लेकर पॉलिसी लेवल तक आज लोग आक्रोशित है। बांग्लादेश में जो फास्ट चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशन है, साथ में जो घुसपैठियों का समस्या है, इस समस्या को निपटने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार को मदद नहीं किया और उन्होंने एक प्रकार से देशद्रोह का काम किया। इसलिए भारत को हम कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ में सरेंडर नहीं कर सकता हूं। बांग्लादेशी मुसलमान का जो घुसपैठिया जैसे पश्चिम बंगाल होते हुए आ रहा है, यह खाली पश्चिम बंगाल में सीमित नहीं है, यह तो कॉरिडोर बना चुका है। यह कॉरिडोर से होते हुए लोग मेनलैंड जाते हैं, बंगाल आते हैं, असम तक जाते हैं। हम असम से लोगों को भगाता हूं, फिर पश्चिम बंगाल में ये लोग घुस के चलाते हैं। मैं आपको 2 साल इंडिकेशन दूंगा। यहां उत्तर दिनाजपुर एक जिले है, वहां में जो रजिस्टर्ड वोटर का इंक्रीज है ये है 105%। दीज आर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। मालदा का इंक्रीज है रजिस्टर्ड वोटर का 94.58%। मुर्शिदाबाद में रजिस्टर्ड वोटर का इंक्रीज है 87.65%। साउथ 24 परगना 83.30%। जलपाईगुड़ी 82%। कोच बिहार 76%। नॉर्थ 24 परगना 72%। नदिया 71%। दक्षिण दिनाजपुर 70%। जो यहां में वोट इंक्रीज हुआ है, जब टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट है, इफ यू एक्सक्लूड बीरभूम, सारे जिला ये भारत बांग्लादेश बॉर्डर में पड़ते हैं और काफी डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और साथ साथ में एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी हो रहा है। अगर आप सीधा क्वेश्चन करें क्यों बंगाल सरकार कोऑपरेट नहीं कर रहा है, एक तो तुष्टीकरण के लिए कोऑपरेट नहीं कर रहा है कि हमारे वोट बढ़ते जाएगा, वोट बैंक बनेगा, टीएमसी का एक अपना वोट बैंक बनेगा, ये एक उनका मसला है। साथ में उसमें इकोनॉमिक प्रॉफिट भी ये लोग देखते हैं। अगर आप लोग एक खाली आकलन जो है भारत सरकार का और जो मोटा मोटी सब लोगों का एक आकलन है
सबसे ज्यादा गो तस्करी जो पश्चिम बंगाल में से ही स्मगल होते हैं, नेक्रोटिक्स, अदर काउंटरबैंड, ये सारे अभी पश्चिम बंगाल का बॉर्डर से ही चलते आ रहा है, काफी सीज होते हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट ये सेफ रोड बना लिया है, एक गो तस्करी का, एक ड्रग्स का और तमाम काउंटरबैंड जैसा नोटों का साथ ये उन्होंने एक सेफ कॉरिडोर बना चुका है। तो मैं सीधा सीधी बोलना चाहता हूं, बीएसएफ को जमीन नहीं देने का पीछे टीएमसी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, वोट बैंक का, साथ साथ में उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है सिंडिकेट का। ये जो चल रहा है, अगर देश को बचाना है, देश का डेमोग्राफी को प्रोटेक्ट करना है, तो हमें इस बार बीजेपी को सरकार लाना है, नहीं तो पूरा ईस्ट इंडिया बांग्लादेशी मुसलमान का कब्जा बनेगा 20 साल में। बंगाल एंड असम विल लॉस्ट इस डेमोग्राफी फॉर एवर। द चेंज ऐसा होगा, इसको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। गवर्नमेंट तो रिप्लेस होते रहेगा, लेकिन एक बार 50% से ऊपर मुसलमान जनसंख्या की चला जाएगा, देश का मुसलमान नहीं बांग्लादेशी मुसलमान होते हुए, हमारे ये डेमोग्राफी कभी भी रेस्टोर नहीं होगा। वंस यू लॉस्ट, इट इज लॉस्ट फॉर एवर। तो मेरा सेकेंड फेज में जो हम लोग वोट देने जा रहा हूं, मेरा एक ही अपील है। आप देखिए, आपका इलाका में आज से 20 साल पहले कितना मुसलमान लोग थे और आपका हर इलाका में आज कितना संख्या बढ़ा है। लोगों को कोई प्रमाण का जरूरत नहीं है। काल में एक बंगाली महिलाओं का एक यूट्यूब में उन्होंने कुछ विश्लेषण दे रहा था, मैं बहुत डीपली सुन रहा था। बंगाली महिला है, बंगाल में अभी नहीं रहते हैं, वो यूट्यूब में बोल रहे थे कि 30 साल पहले मेरा कॉलोनी में खाली एक मुसलमान परिवार थे, लेकिन आज मेरा कॉलोनी में 25% मुसलमान हो चुका है। देश का मुसलमान इतना हो ही नहीं सकता है, बिकॉज मोर और लेस देश का मुसलमान एक पॉपुलेशन पॉलिसी को भी नहीं होने से भी इन एन आइडियल लेवल एक नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में आज आप मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, मालदा आप जाते हो तो ऐसा लगता है कि दिस इज ए एक्सटेंशन ऑफ बांग्लादेश। ये बांग्लादेश का एक्सटेंशन जैसा लगता है। और एक बार हमारा हाथ से डेमोग्राफी चला जाते हैं, फिर जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, जो भी हो, इट विल नेवर कम बैक। ये आ ही नहीं सकता है। तो मैं, बिकॉज आई एम डायरेक्टली अफेक्टेड, पश्चिम बांग्ला से जो बांग्लादेशी घुसते थे, ओनली पश्चिम बांग्ला में ये लोग नहीं रुकते हैं, असम का तरफ जाते हैं, बिहार झारखंड का तरफ जाते हैं। पूरा देश पश्चिम बांग्ला का वोटदाताओं को अपील करते हैं कि हमारे देश को बचाने के लिए, हमारा डेमोग्राफी को बचाने के लिए आप इस बार बीजेपी को लाइए। दीदी बाकी जगह से लोग आने से क्यों घबराते हैं? दीदी जानते हैं, जब बाहर से रिपोर्टर आते हैं, बाहर से नेता आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, दीदी का ऊपर प्रेशर बिल्ड होते हैं कि ये तो बांग्लादेश बन चुका है, आप क्यों फेंसिंग के लिए जमीन नहीं देते हैं। दीदी पश्चिम बांग्ला को ऐसे रखना चाहते हैं कि कोई लोग यहां ना आए, यहां का जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, कोई लोग इसको ना देखे। कलकत्ता में आए, बढ़िया से चिकन बिरयानी खाए और चला जाए। डोंट गो एनीवेयर इन पश्चिम बांग्ला, बिकॉज देन यू सी द रियलिटी। नहीं तो मैं आश्चर्य होता हूं, टीएमसी का लोग असम में जाके इलेक्शन कैंपेन करते हैं और असम से हम लोग पश्चिम बंगाल आने से बोलते हैं आप क्यों आए। मैं तो अद्भुत लॉजिक देखता हूं। ममता दीदी कैंपेन करने के लिए, अभिषेक बनर्जी कैंपेन करने के लिए मेघालय तक पहुंचते हैं, त्रिपुरा तक पहुंचते हैं, असम तक पहुंचते हैं। जब हम लोग आते हैं तो बोलते हैं आप तो बंगाली भाषा नहीं जानते हो, आप क्यों आए हैं। दीदी आप जब मेघालय जाते हैं, आप खासी और गारो भाषा जानते हैं क्या? डू यू नो दोज लैंग्वेज? तो आपके लिए स्टैंडर्ड अलग है और हमारे लिए अलग स्टैंडर्ड अलग है। मैं तो टूटा फूटा बंगाली भी बोल लेता हूं, आप तो गारू और खासी टूटा फूटा नहीं बोल सकते, तो आप क्यों जाते हो वहां? ये प्रैक्टिकली ममता बनर्जी पश्चिम बांग्ला में किसी को आने का उनका पसंद नहीं है, बिकॉज शी डजंट वांट टू शो द रियल फेस ऑफ बंगाल, द स्टोरी ऑफ मुर्शिदाबाद, द स्टोरी ऑफ दिनाजपुर, स्टोरी ऑफ मालदा। शी डजंट वांट टू शो इट टू एनीबॉडी, शी वांट टू कीप इट एज ए सीक्रेट। दीदी ऐसे तो नहीं होगा ना। यहां से बांग्लादेशी घुसपैठी आएगा, पहले पश्चिम बांग्ला को डेमोग्राफी परिवर्तन करेगा, पूरा देश का डेमोग्राफी परिवर्तन करेगा। पश्चिम बांग्ला का चुनाव में एवरी इंडियन का स्टेक है। ये चुनाव में एवरी इंडियन हैज ए स्टेक, बिकॉज द इंपैक्ट पश्चिम बंगाल में जो घुसपैठियों के लेके जो तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स है, द इंपैक्ट विल बी फेल्ट by everyone in India, primarily in Bengal and Assam,
dear after in every parts of our country. So मैं पश्चिम बंगाल का जनता को निवेदन करता हूं, बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर जो अत्याचार हुआ है हम देखे हैं, 50% का ऊपर जब संख्या बढ़ेगा, शरीयत का शासन लाओ, वो भी डिमांड शुरू होगा. सेकुलरिज्म इज सेफ एज लॉन्ग एज डेमोग्राफी इज मेंटेन. ममता दी बोलते हैं ना कि बीजेपी आके कम्युनियल कर रहा है. बीजेपी कोई भी प्रदेश में गीता का शासन डिमांड नहीं कर रहा है. भारत का कोई भी प्रदेश में बीजेपी इज नॉट डिमांडिंग रूल ऑफ गीता और भागवत. हमें कहीं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 50% का ऊपर जहां जहां डेमोग्राफी चेंज होते हैं वहां शरीयत का शासन का डिमांड भी आते हैं. फिर जब संख्या बढ़ेगा, बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर जो अत्याचार हुआ बंगाली हिंदू का ऊपर, वही अत्याचार हमें पश्चिम बंगाल और असम में भी दिखाई देगा. इसीलिए मैं निवेदन करता हूं, दिस इज ए इलेक्शन, बंगाल इलेक्शन विथ ए नेशनल आउटलुक. इलेक्शन सीधा बांग्ला का है, लेकिन इसका इंपैक्ट पूरा देश का ऊपर पड़ेगा. पहले पूर्व भारत, उत्तर पूर्व भारत, बाद में इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. सो ये इलेक्शन में हमें ऐसे मतदान करना है कि भारत बांग्ला सीमाओं को हम सुरक्षित करें. विदाउट क्वेश्चन बीएसएफ को नया सरकार आके जमीन दे, जीरो टॉलरेंस का पॉलिसी लिया जाए, पुशबैक किया जाए, और एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों का साथ लड़ाई लड़ने का जिसका दम है, ऐसा सरकार हमें बनाना है. नहीं तो असम और पश्चिम बंगाल दोनों प्रदेश का भविष्य 20 साल में ही खत्म हो जाएगा. मैं ये स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शन का ऊपर बोल रहा हूं, 2011 का सेंसस का ऊपर, बट माय ओन हंस, मैं मालदा गया, मुर्शिदाबाद गया, माय ओन हंस इज द डेमोग्राफी इज चेंजिंग मोर फास्टर देन द स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शन. स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शन में ही 32% आ रहा है 26 का सेंसस में, बट मेरा लगता है इट विल बी मोर फास्टर. इसलिए लास्ट 10 साल में असम में रुका है, बांग्ला को एक सेफ कॉरिडोर बनाए हुआ है. भाई और बहनों, मैं और एक सबका शादी बोलता हूं, along with this appeasement politics, पश्चिम बंगाल इज लूजिंग वेरी फास्ट. इस एक जो पूरा पूर्व भारत और उत्तर पूर्व भारत का जो एंकर स्टेट, द इकोनॉमिक जायंट वाज द वेस्ट बंगाल. अभी वेस्ट बंगाल इज लूजिंग दैट आइडेंटिटी वेरी फास्ट. इस बार अगर आप सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर देखें, उड़ीसा हैज ऑलरेडी पुश वेस्ट बंगाल बिहाइंड. मैं ज्यादा गौरव से नहीं बोलना चाहता हूं, अगर इसी तरफ चलते विद इन 2027 असम पर कैपिटा विल बी हायर देन वेस्ट बंगाल. असम पर कैपिटा, उड़ीसा हैज पुश बंगाल दिस ईयर. इस साल उड़ीसा ने बंगाल को पीछे ढकाल दिया है, और ऐसे ही चलते रहेगा. असम विल ऑल्सो पुश वेस्ट बंगाल इन नेक्स्ट 2 years. अभी गैप खाली 12,000 रुपया का है, और जैसे असम ग्रो कर रहा है एट ए लेवल ऑफ 15 to 16% एनुअली अगेंस्ट द बंगाल ग्रोथ ऑफ 9%, इट विल बी मैटर ऑफ नेक्स्ट 2 years वेयर असम विल ऑल्सो पुश बंगाल बिहाइंड. आज असम जैसा श्रोता प्रदेश में हर जिले में हमारा एक मेडिकल कॉलेज है, हर जिले में यूनिवर्सिटी है, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है. और मैंने जो बंगाल का गांव घूमे, यहां एक फ्यूडल समाज दिखाई देते हैं. इफ यू गो टू द असम विलेज, यू विल नॉट सी द पॉवर्टी एट दिस लेवल. मैंने देखा यहां का जो जीडीपी भी है, इट इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय सर्टेन सिटी सेंटर. पूरा एक फ्यूडल सोसाइटी अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है. पहले सीपीएम ने इसको बढ़ाया दिया, अभी टीएमसी ने बढ़ाया दिया, सो दैट 1000 और 1500 रुपीज का लक्ष्मी भंडार ही लोग बहुत बड़ा आशीर्वाद सोचते रहे. सोसाइटी को ऐसे ही बनाया गया है. मेरा आप इंडिकेटर देख सकता है, 2016 में जब असम में बीजेपी सरकार आए थे तो हमारा जीडीपी खाली 2 लाख रुपया का था. दिस ईयर इन 26-27 वी आर टचिंग ऑलमोस्ट 9 lakhs crore. You can see the percentage of increase 5x. बंगाल रुक गया है. तो मेरा यह भी निवेदन होगा कि उड़ीसा और असम से हिस्टोरिकली पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल इज ए बहुत बड़ा इकोनॉमी थे, लेकिन ममता दीदी का सरकार ने पहले तो उड़ीसा से बैक कर दिया. अभी तो यू कैन सी ऑल द इंडिकेटर, वेस्ट बंगाल इज बिहाइंड उड़ीसा इन ऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर. 2 साल में अगर दीदी का शासन चले
2 साल में असम भी पीछे कर देगा पश्चिम बंगाल को, बिकॉज वी आर नैरोइंग द गैप लाइक एनीथिंग। बट ये हमारा पसंद नहीं है। हमारा जन्म से ही हम लोग जानते थे कि वेस्ट बंगाल इज ए जायंट स्टेट, बहुत बड़ा पोटेंशियल है, एंड बंगाल कैन कंट्रीब्यूट ह्यूजली इन द मोदीज ड्रीम ऑफ विकसित भारत। हमें बंगाल को स्लो रखने में हमारा फायदा नहीं है। बंगाल आगे बढ़ेगा, उनका इंपैक्ट असम को भी मिलेगा, इनका इंपैक्ट उड़ीसा को भी मिलेगा। हम चाहते हैं कि बंगाल आगे बढ़े। ये बंगाल स्लो डाउन, एंटायर ईस्टर्न इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट स्लोज डाउन। बंगाल का फ्यूचर का साथ हमारा फ्यूचर जुड़ा हुआ है। तो हम ये चुनाव में अपील करूंगा बंगाल वासियों को, आप देखिए दीदी इज डूइंग इनजस्टिस, ये बहुत बड़ा इनजस्टिस हो रहा है बंगाल का जनताओं का साथ। हमें एक बार बीजेपी को मौका देना है। फिर एक पर्सनल आप एलिगेशन भी बोलिए, एक्विजिशन भी बोलिए, एक सबका साथ मैं समाप्त करता हूं। जब असम और बंगाल में ट्रक आना जाना करते हैं, असम से ट्रक, बंगाल से ट्रक जाते हैं असम में, फिर असम से ट्रक आते हैं बंगाल में। जब मैं ट्रक वाला से बात होते हैं, भाई प्राइस क्यों बढ़े हैं, लोग बोलते हैं कि हम सिलीगुड़ी में कोई अभिषेक टैक्स देना पड़ता है हर ट्रक्स में। क्या अभिषेक है, कौन है, मैं नहीं जानता हूं, बट दिस इज ए स्टोरी ऑफ एवरी ट्रक ड्राइवर हु गोज टू असम कि हमें जाने में भी अभिषेक टैक्स देना पड़ता है, आने में भी अभिषेक टैक्स देना पड़ता है। मैं दीदी को एक बार बात करने का कोशिश भी किया, दीदी ये कौन सा टैक्स है, फिर लगा थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, मैंने बात नहीं किया। बट थोड़ा इस बार मेरा बंगाल में आने का और एक रीजन है, आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस अभिषेक टैक्स, बिकॉज हजारों रुपया लेते हैं एवरी ट्रक ओनर से, जाने में भी आने में भी। पहले खाली कोयला में लिए थे, अभी हर ट्रकों में ये एक्सपांड हो चुका है। तो इसका बारे में भी थोड़ा छानबीन करने थे, इसीलिए आई हैव यूटिलाइज दिस पीरियड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज अभिषेक टैक्स। अभी मालूम हो गया। मेरा लगता है कि चुनाव का बाद बीजेपी अपने आप ये टैक्स खत्म कर देगा। असम में थोड़ा प्राइस भी इसमें थोड़ा कम होगा, नॉट ओनली असम, एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। मेरा यही बोलना था। आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज क्वेश्चन। मौमिता 24 घंटा। मॉर्निंग सर। एसआईआर को लेके स्टेट में जितना बवाल हुआ, आपने देखा है, क्योंकि किसी भी स्टेट में उतना बवाल नहीं हुआ जितना बंगाल में हुआ। उसका कोई इफेक्ट, उसका कोई डिविडेंड भाजपा ले पाएगी एसआईआर का कोई इफेक्ट? क्योंकि टीएमसी की ओर से ये बताया गया कि एसआईआर में सबसे ज्यादा नाम कटा है तो फिर हिंदुओं का कटा है। देखिए मौमिता जी, हिंदू का कुछ नाम काटे हैं, हिंदू सेक्रीफाइस नहीं करेगा तो देश नहीं बसेगा। टीएमसी का हिसाब से हिंदू का नाम काटे हैं, हमारा हिसाब में हिंदू हैज मेड लिटिल सेक्रीफाइस टू मेक इंडिया एंड वेस्ट बंगाल बेटर। एसआईआर में पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छा काम हुए हैं, मैं ज्ञानेश कुमार जी को अभिनंदन करता हूं, और असम में भी एसआईआर के लिए उनको निमंत्रण करता हूं कि आप आइए, असम में भी एसआईआर कीजिए। इसलिए मरे हुए लोगों का वोट लेके आप सरकार नहीं बना सकते हैं। जो सपा वाला वोट है ना, ये सपा वाला वोट लेके आप सरकार नहीं बनाते हैं। कुछ हिंदू का नाम काटे हैं, बट हिंदू मेड ऑलवेज सेक्रीफाइस। ये देश को सुंदर बनाने के लिए हमेशा हिंदू ने ही तो सेक्रीफाइस किया है। काल में बनगांव में थे परसों, मैंने बोला भाई ये तो हम कीमत देता हूं हमारा देश के लिए, एक बार वोट नहीं दिया, अगली बार सीए में अप्लाई करूंगा, देश का नागरिक बन जाऊंगा, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो दीदी इसको सोचता है इसी से ही हिंदू एंगर पैदा करूंगा। दीदी इस बार ये नहीं होगा। हिंदू नोज दैट हमें भी सेक्रीफाइस करना है देश के लिए कभी कभी, एंड आई थिंक दे हैव मेड अप देयर माइंड कि हमारा नाम काटा है, बीजेपी सरकार आएगा फिर हमारा नाम इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन जो बांग्लादेशी मुसलमान का नाम काटे हैं वो तो जिंदगी में एंटर नहीं होगा, और ये लोगों को तो भगाना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में। शिवाशीष एबीपी आनंद। স্যার, শুরুতে থেকে আপনি যা বলছিলেন তাতে দেখা গেল যে ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ, এবং আপনি প্রথমেই দাবি করেছেন যে 200 আসন নিয়ে বিজেপির সরকার আসছে। বিজেপির সরকার 2026-এ 4 মে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হলে গত 10 বছর 15 বছরে যে ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ পশ্চিমবঙ্গের উপর হয়েছে তা রিস্টোর করার জন্য আপনারা অনুপ্রবেশকারী তাড়াতে কোনো পদক্ষেপ ভেবেছেন? देखिए मैंने पहले भी बोला हूं, once you lost demography you cannot restore, that is the biggest issue। अगर 20 साल पहले if we would have made this demography an issue, today this situation would not have been possible। फास्ट क्या होगा, बीजेपी सरकार आने में फर्दर डेमोग्राफिक इरोशन नहीं होगा। दिस इज द फास्ट डिविडेंड। अभी अगर असम में आप जाते हो, यू विल सी कि नया जगह में
ये अग्रासन नहीं हुआ है, इट हैज बीन स्टॉप। इसका बाद हमें लैंड लॉज बनाना पड़ेगा, कोई सारे काम करना पड़ेगा कि जो नया लोग आए हैं उनको ये अधिकार नहीं मिलेगा। यू हैव टू क्रिएट लॉट ऑफ इंटरनल प्रेशर। कल असम में से रोहिंग्या पुशबैक हुए, उनको जब पुलिस ने क्वेश्चन किया, बोले नहीं हम लोग खुद ही रिटर्न होने के लिए आया हूं। क्यों? ये दैट इज देयर टेस्टिमोनी बिफोर पुलिस। बोले अभी भारत में रहने के लिए मुश्किल हो रहा है। सो यू हैव टू क्रिएट दैट हीट, यू हैव टू क्रिएट दैट टेम्परेचर ऑन देम। एक बार तुष्टीकरण बंद हो जाएगा, सीमा बंद हो जाएगा, एटलीस्ट डेमोग्राफी विल बी मेंटेन 30-32% में। दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंड, मैं केंद्रीय गृह मंत्री जी को निवेदन करूंगा, सरकार होने का तुरंत बाद त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय, हमारे सारे प्रदेशों का चीफ मिनिस्टर का साथ आप एक टास्क फोर्स बनाइए, यू हेड दैट टास्क फोर्स, और हमें पुशबैक और थोड़ा सा जो सख्त बरतना है इसके लिए थोड़ा कानूनी हमें थोड़ा एम्पावर कीजिए। आपको मैं बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने असम को एक बहुत बड़ा अधिकार दिया अभी, इलीगल इमिग्रेंट एक्सपल्शन एक्ट 1948। उसमें क्या लिखा गया है कि एक डिप्टी कमिश्नर अगर उनको लगे ये घुसपैठी है, he can expel, evict that person within 48 hours from the soil of India। तो ये जैसा कानून मैं तो असम से एविक्ट कर देता हूं, फिर बंगाल से घुस के आता हूं। मेरा लगता है इलीगल इमिग्रेशन एक्ट 1948 जो कांग्रेस का बनाया हुआ है, इट शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल 5 स्टेट, बिकॉज अभी हिंदू का प्रोटेक्शन है सीए के लिए, हिंदू का कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए वी शुड इवॉल्व लीगल स्ट्रेटेजी, लॉट ऑफ न्यू पुलिस एक्शन, बट सबसे बड़ा बात होगा एटलीस्ट स्टेटस को विल गेट, और लोग नहीं आएगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, टीएमसी का लोग कभी कभी बोलते हैं नहीं बहुत बंगाली हिंदू असम में डिटेंशन कैंप पे आसे। आई एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, आई वांट टू से अनइक्विवोकली, असम में डिटेंशन कैंप में एक भी बंगाली हिंदू नहीं है। अगर कोई एक भी बंगाली हिंदू है, आई एम रेडी टू रिजाइन टुडे। तो यह भी एक टीएमसी का गलत प्रसार है। और नो रिपब्लिक। স্যার, যেটা পশ্চিমবঙ্গে গত 15 বছরে দেখা গেছে যে ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে কোনো রকমের ডেভেলপমেন্ট হয়নি, তো সেই জায়গা থেকে আপনি প্রচারের মাঝখানেও আসামে টাটার প্রজেক্ট সেখানে গেছিলেন, তো আপনারা ক্ষমতায় এলে কি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে এই সিন্ডিকেট রাজ এটার ক্ষেত্রে কি কোনো স্পেশাল স্টেপ নেবেন? দেখেন, আসাম এবং বাঙ্গাল উই অর্গানাইজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সামিট ইন দ্য সেম মান্থ। দিদি আমাকেও ডাকছিলেন বাংলার ইনভেস্টমেন্ট সামিটের সময়ে, और आमियो दीदी को डाकছিলাম আসামের ইনভেস্টমেন্ট সামিটের জন্য। যা হোক, আসামের সামিটে वी गॉट प्रपोजल ऑफ 5 लाख करोड़, बंगाल में भी 6-7 लाख करोड़ का आया, लेकिन यू विल बी हैप्पी टू नोट कि हमारा 3 लाख करोड़ अभी ट्रांसलेट हो गया ऑन ग्राउंड, मतलब काज शुरू हो गल। परशु दिन আমি বাংলায় জিজ্ঞাসা করছিলাম, একটাও কাম शुरू হয় না এখনো। हमारे पावर प्लांट एक ही समय जिंदाल ने बोला यहां पावर प्लांट करूंगा, असम में भी हमने यहां में 1600 मेगावाट का पावर प्लांट, हमारा 3200 मेगावाट का पावर प्लांट एक ही दिन में वी अनाउंस, बट हमारा काम आगे निकल गया, कंस्ट्रक्शन हैज स्टार्टेड। पश्चिम बांग्ला में इसका जो मार्केट पोटेंशियल है बहुत बड़ा। बीजेपी सरकार आने में हमारा यही लक्ष्य होगा कि लेट बंगाल कॉम्पीट विथ महाराष्ट्र, लेट बंगाल कॉम्पीट विथ गुजरात, बिकॉज ईस्टर्न इंडिया का कोई स्टेट आगे बढ़ेगा उनका पिटफॉल हमें मिलेगा। अगर सिलीगुड़ी में बड़ा उद्योग होगा तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो असम में ही होगा। सो हमारे लिए वेस्ट इंडिया साउथ इंडिया का साथ अगर कंपटीशन करना है, बंगाल इज द बेस्ट बेट फॉर एवरीबॉडी। सो बीजेपी का ये लक्ष्य होगा कि बांग्ला को तुरंत इंडस्ट्रियलाइजेशन का मैप में लेके आना है और रैपिड एंड मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। तो दैट विल बी वन ऑफ आवर बिगेस्ट एजेंडा। हमें डेमोग्राफी को भी बसाना है, साथ में हमें बंगाल का इकोनॉमी को भी पुश करना है। बहुत ज्यादा निगेटिव हो गया है 15 इयर्स में। सब लोग, अभी मुझे एक लोगों को मिला, जमीन के लिए भी फास्ट यू हैव टू मीट द लोकल लीडर ऑफ टीएमसी। ये कैसा कानून है? एंड जॉब का सिचुएशन तो मैं आपको बता ही सकता हूं। 5 साल में असम में जॉब हुआ 2 लाख सरकार में, कोई कोर्ट केस नहीं, कोई रुपया का बरामदी नहीं हुआ, नथिंग। अमित शाह जी गए स्टेडियम में, 1 लाख लोग थे, एक ही बार अपॉइंटमेंट लेटर देके चला आया।
We know what happened with the 26,000 teachers in West Bengal. I think we need to have a dramatic change here. बहुत काम करना पड़ेगा और मेरा लगता है कि मोदी जी जैसा कमिट जो if you look at him in last 6 months, he in fact taken a plea कि मैं बंगाल को परिवर्तन करने के लिए सारा मदद करूंगा. एक बार बीजेपी आने दीजिए, डबल इंजन गवर्नमेंट विल पुश बंगाल टू एज अ टॉप मोस्ट स्टेट इन आवर कंट्री. पायल मेहता, न्यूज नेटवर्क. दादा, आपने पिछले इलेक्शन में भी काम किया, आज आप कह रहे हैं कि 110 सीट आएगी बीजेपी में. ऐसा क्या परिवर्तन बीजेपी मानती है? बिकॉज पिछली बार ममता बनर्जी ने कहा कि आप बहिरागत पार्टी है. इस बार आपको ऐसा क्यों लग रहा है? और खास करके सेकंड फेज में जहां पे बीजेपी को सक्सेस नहीं मिला, ऐसा क्या करने वाली बीजेपी की सरकार बन जाएगी? देखिए, पहले तो बीजेपी बांग्ला का पार्टी है. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बीजेपी का जन्म दिया है, तो आसाम के लिए बीजेपी बहिरागत पार्टी हो सकता है एज ए आर्गूमेंट का चेक में, लेकिन पश्चिम बंगाल का तो यह नेचुरल भूमि है. हमारे ये बीजेपी और पश्चिम बंगाल इज द ये इतना दोनों का बीच में इतना नजदीकी संबंध है, कोई बहिरागत नहीं बोल सकता है. मैं तो दीदी को बोलता हूं कि दीदी, टीएमसी इज 90% विद बहिरागत नाउ. टीएमसी को शायद अभी बांग्लादेश में ज्यादा वोट मिलेगा भारत से, इसलिए 90% ऑफ द टीएमसी पॉलिसी मेकिंग में ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियाई है. तो टीएमसी जो बहिरागत पार्टी, टीएमसी जो पार्टी ऑफ बांग्लादेश टुडे, ये भारत का पार्टी हो ही नहीं है. नहीं तो आप देखिए, जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे परिवेश हो चुका है, पूरा टीएमसी इज कैप्चर्ड बाय द बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया. मैं तो कल एक मीटिंग में बोला कि बांग्लादेशी मुस्लिम और टीएमसी का बीच में इलू इलू है, आई लव यू है. किसलिए? पूरा दोनों का बीच में संबंध बना लिया है. तो टीएमसी इज टुडे पार्टी ऑफ बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया. टीएमसी बहिरागत का पार्टी है, लेकिन बीजेपी वाज फाउंडेड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी. ये हमारे पार्टी का एक नेचुरल भूमि है, इसलिए हमें बहिरागत बोल के कोई दीदी का फायदा नहीं होगा. मैं एक ही पायल जी आपको बोल सकता हूं, फर्स्ट फेज में एक भी रीपोलिंग नहीं होना. ये क्या दर्शाता है कि इस बार चुनाव कंप्लीटली फ्री एंड फेयर हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुआ लोगों का बीच में. कल जब मैं कलकत्ता में रोड शो वगैरह में कर रहा था और मैंने देखा पहला बार, बहुत बार मैं बंगाल का चुनाव में आया, गाड़ी रुकवा के बीजेपी का रोड शो को अभिवादन करना, ये नजारा मैं गुवाहाटी में भी नहीं देखता हूं. गुवाहाटी में भी जो अर्बन ट्रैफिक होता है ना, कोई गाड़ी में ब्रेक लगा के रुक के कोई पार्टी को अभिनंदन करने वाला माइंडसेट में नहीं रहते हैं. कल में जो कलकत्ता में नजारा देखा, वो मैंने इन माय लॉन्ग पॉलिटिकल लाइफ मैंने कभी गुवाहाटी में भी नहीं देखा हूं. कंप्लीटली इट इज अ चेंज माइंडसेट. काल का बाद लोगों का हिम्मत बहुत बढ़े, और मैं आपको बोल सकता हूं, सब जो भी आकलन है, माय नंबर इज 200+. बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है. पब्लिक ने चुनाव को ले लिया है. नाउ पीपल आर फाइटिंग दिस इलेक्शन. সব্যসাচী যুগ সংঘ. মর্নিং স্যার, প্রথম দফাতে আপনারা বলছেন 110-এর উপরে আপনাদের সিট হয়ে গেছে, এবারে দ্বিতীয় দফাতে 142 আসনে লড়াই আছে, তো এইখানে আপনারা কত সিট পাবেন বলে আশা রাখছেন এবং কেন? 110 ফার্স্ট ফেজে পাওয়ার পরে সেকেন্ড ফেজে তো 90টা পাইতেই হবে না, না तो 200 कैसे होगा. सो इसीलिए सेकेंड फेज आई एम एक्सपेक्टिंग मोर, बिकॉज फर्स्ट फेज में लोगों का दिल में थोड़ा सा डर का एक माहौल था, विच वी कैन नॉट डिस्काउंट. फर्स्ट फेज का चुनाव का इंपैक्ट सेकेंड फेज में हुए हैं. और जब परिवर्तन होता है ना, लोग छोटा मार्जिन से परिवर्तन नहीं करते हैं. यू कैन सी द इलेक्टोरल हिस्ट्री इवन ऑफ द बंगाल. जब सीपीएम को हरवा के टीएमसी आए थे, ये मार्जिन छोटे लेके नहीं आते थे, परिवर्तन का मार्जिन बहुत ज्यादा होते हैं. मेरा लगता है ये 4 तारीख आप लोग देखिए, मैं तो गुवाहाटी में रहूंगा, लेकिन आप लोग यही रहेगा. यू विल सी ह्यूज चेंज, बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन होवार पथे बांग्ला आगे बाढ़ेছে.